नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। अगस्त महीने का राशिफल क्या कह रहा है? अगस्त का महीना आपके लिए एक एक करके हर राशि का हम हाल बताएंगे। और वैसे भी हम हर महीने का राशिफल आप तक ज़रूर पहुँचाते हैं। ग्रहों के जो बड़े बदलाव होते हैं वो हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। ग्रहों की भूमिका अगर हमारे जीवन में, हमारी कुंडली में सही नहीं होती है तो कहीं ना कहीं उसका जो एक खामियाजा कह सकते हैं, चाहे आप ये कहें कि उसका इम्पैक्ट, उसका प्रभाव जो है हमारी चीज़ों को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता ही है। अगर अच्छा प्रभाव होता है तो अच्छी चीज़ें भी होती हैं हमारे साथ। यानी सबसे पहले हमें ये देखना है कि कौन से ग्रह का प्रभाव आपकी कुंडली के अंदर कहाँ पड़ रहा है। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो गया कि मंगल का प्रभाव। अब मंगल सिंह राशि में चल रहे थे 28 जुलाई तक। अग्नि तत्व में अग्नि तत्व का जाना कहीं ना कहीं एक ऐसा योग बना रहा था कि जैसे आग का ज़्यादा लगना, यानी कुछ ना कुछ ऐसी आपदीय घटना भी हो रही हैं, कुछ अलग कई तरह की घटनाएं हो। लेकिन मंगल का ये राशि बदलना वहाँ से ये थोड़ा रिलैक्सिंग ज़रूर करेगा, क्योंकि किसी भी ग्रह का प्रभाव होता है उसके स्वभाव के अनुसार। अब जैसे हमारा स्वभाव होगा, अगर मान लीजिए हम अग्रेसिव रहेंगे तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं जाकर के तो दिखा देते हैं ना। तो सेम ऐसी ही सिचुएशन ग्रहों की भी होती है। मंगल जो है 28 जुलाई से सिंह राशि से निकल करके कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जो आपकी राशि है मेष राशि एरीज, वहाँ से छठे भाव में ये गोचर होगा। और अभी तक ये जो थे ये पांचवें भाव में चल रहे थे, सिंह राशि में चल रहे थे। लेकिन अगर हम आपकी राशि के किन भावों के ये स्वामी हैं उसे भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। एक तो लग्न के स्वामी हो गए और दूसरा ये अष्टम भाव के भी स्वामी हो गए। लेकिन कहाँ जा कर के बैठेंगे? छठे भाव में। अब छठा भाव क्या है? वैसे तो ये ऋण रोग शत्रु का माना जाता है, लेकिन मैलेफिक प्लैनेट का रिजल्ट छठे भाव में अच्छा माना जाता है। क्योंकि अगर हम अष्टम से चलते हैं तो आपका एकादश भाव बन जाता है, अगर हम लग्न से चलते हैं तो आपका छठा भाव बन जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के ये जो सिचुएशंस क्रिएट करेगा, ये करेगा कि अब आपको ना तो एनिमीज की तरफ ध्यान दीजिए, ना शत्रुओं की तरफ ध्यान दीजिए, ना आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। क्योंकि कई बार हमें रोग जो हैं वो बहुत सताते हैं। बहुत लंबे समय से किसी एक रोग के अंदर हम पीड़ित होते हैं, जिनका कोई ट्रीटमेंट, कोई इलाज हमें नहीं मिल पाता है। हमारे पैसे भी लग जाते हैं, हमारी एनर्जी भी लग जाती है, लेकिन उसके बावजूद हमें सोल्यूशन जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही मंगल यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो थोड़ा सा रिलैक्सिंग तो आपको ज़रूर करेंगे। लेकिन अब यहाँ से एक चीज़ का ज़रूर ये ध्यान रखिए, क्योंकि जब ये छठे भाव में बैठेंगे तो छठे भाव से ये लग्न को देखेंगे भी, तो यानी गुस्से को उत्तेजित करेंगे, आपको गुस्सा आपका और ज़्यादा बढ़ाएंगे। छोटी छोटी बातों में कई बार चिढ़ जाते हैं ना, कि कारण कुछ नहीं, बात कुछ नहीं, बट हाँ चिड़पन जो होता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है कि गुस्से को पीछे करके आप इस एनर्जी को किसी अच्छी जगह लगाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि तेजपन तो है आपके अंदर, लेकिन ये तेजपन वाली जो एनर्जी है इसको हम गुस्से की तरफ, यानी चीज़ें बिगाड़ने की तरफ क्यों लगाएं? क्यों ना हम इसका यूटिलाइज इस बार कुछ और तरीके से करें। आप प्लानिंग कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरीके की प्लानिंग इस बार कर रहे हैं, अगस्त के महीने में कर रहे हैं, तो ये प्लानिंग आपकी फ्रूटफुल होगी। इस प्लानिंग का रिजल्ट जो है वो आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। और दूसरा, आपको कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम की तरफ इंडिकेट कर रहा है। पहले कुछ समय से आपने ये देखा होगा कि आपके रिश्तों में कुछ ना कुछ खलबली मच रही थी। अब रिश्तों में भी कैसे, जैसे फ्रेंड सर्कल में हो गया, फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं तनातनी चल रही थी, या फिर आप बेवजह एक दूसरे से नाराज़ होकर के चल रहे थे। लेकिन ये जो समय है, ये नाराज़गी तो आपकी सॉल्व होगी, बट इसका जो इम्पैक्ट आपके ऊपर आ रहा है ना, आपके गुस्से के ऊपर आ रहा है ना, वहाँ से आपकी चीज़ें जो है डिस्टर्ब हो सकती हैं।
कुछ अच्छे काम भी आपको मिलेंगे, इसी दौरान ही आपको अच्छे काम भी मिलेंगे, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। कुछ हो सकता है आपकी जो कोई इन्वेस्टमेंट थी आपने की हुई थी बहुत समय से, और उसका कोई एक अच्छा इम्पैक्ट, जो एक रिजल्ट अच्छा नहीं मिल रहा था, लेकिन अभी कुछ समय में आपको उसका इम्पैक्ट जो है अच्छा भी मिलेगा। और अगस्त के महीने में ये चीज़ें जो हैं वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ों को हम उपाय भी आपको बताएंगे, उस उपाय को ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय हमारे लिए एक एनर्जी बूस्टर होता है ना, जैसे वैसे काम करता है। अच्छे कर्म तो करने ही चाहिए। देखिए, बिना कर्म किए हुए आप किसी भी फल की इच्छा कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, कहीं ना कहीं गलतियों की एक गुंजाइश होती है, लेकिन एक ट्राई तो कर सकते हैं कि हमने आने वाले समय में बाकी गलतियां नहीं करनी है। थोड़ा सा आपको नेगेटिव जो थॉट्स आएंगे, आपने उसको ओवरकम करना है, निकालना है, अपने आप को पुश करना है निकालने के लिए। और दूसरा, किसी भी कार्य को अगर आप कर रहे हैं उसको पूरा फाइन तरीके से उसकी प्लानिंग करके करिएगा। हो सके तो बड़ों की सलाह ज़रूर लीजिएगा, क्योंकि कई बार हम अच्छी प्लानिंग भी रह जाती है जब हमारा सलाहकार जो होता है ना डिस्टर्ब करने वाला होता है। तो सलाह तो लीजिएगा। हम तो ये कहेंगे कि घर के किसी व्यक्ति की सलाह लेंगे तो आपकी जो बहुत सारी जो डिस्टर्बेंस होने वाली है आपके जीवन के अंदर, उसे आप कहीं ना कहीं आप पहले ही कंट्रोल कर लेंगे। रिश्तों के अंदर, फैमिलीज रिश्तों के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं, अब तो थोड़ा सा बेटर होगा, बट आप अभी तक नेगेटिव ही रहेंगे अगस्त के महीने में। यानी सामने वाले ने अपने दिल से जो बातें थी, कोई रंजिश थी, वो निकाल दी, लेकिन आप अभी वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को निकालना पड़ेगा, इस नेगेटिविटी को छोड़ना पड़ेगा। कुछ धन की आपकी डील होने वाली है, और वो भी अगस्त के महीने में। कुछ फाइनेंशियल जो है वो आपका सुधरने वाला है इस महीने के अंदर। तो चीज़ें तो अब देखा जाए तो ओवरऑल आपको सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक अपने स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे पहले समय की जो बीमारी चल रही है उसमें तो आपको राहत काफ़ी मिलेगी, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई ऐसी मान लीजिए एंजाइटी से आपको सर दर्द या कोई ऐसी चीज़ हो रही है, तो आप क्या करते हैं, खुद ही ट्रीटमेंट अपने करने लग जाते हैं। हम ये कहेंगे कि डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर एक किसी का अपना एक स्पेशलाइज्ड फील्ड होता है। तो हमें उस चीज़ को चैलेंज नहीं करने की तरफ जाना चाहिए, इनफैक्ट उन चीज़ों की हमें सपोर्ट लेनी चाहिए। तो अननेसेसरली जो है आप किसी से बहस मत कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो है ये बहस जो है आप ही के ऊपर उल्टी पड़ने वाली है। क्योंकि मंगल का तो प्रभाव जो है वो आपके छठे भाव में है, लेकिन शनि राहु केतु का प्रभाव जो है, शनि आपके 12वें भाव में होंगे, आपकी राशि से 12वें भाव में। और अगर हम राहु की बात कर रहे हैं, वो आपकी राशि से एकादश भाव में, धन के भाव में होंगे। ऐसा नहीं है कि आपकी चीज़ें नहीं आपको धन देंगे, कहीं फंसा हुआ पैसा भी निकलवाने वाले हैं आपके लिए। लेकिन अगर हम केतु की बात करते हैं, वो अभी पंचम में ही चल रहे हैं, आपकी राशि से पंचम भाव में। तो फ्रेंड सर्कल में जो एक डिस्प्यूट था ख़त्म तो हो रहा है, बट आपने अपने दिमाग के अंदर जो चीज़ अभी रखी हुई है उसे थोड़ा सा क्लियर करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि कई बार हम लोग एक कहीं स्टक हो जाते हैं कुछ रिश्तों को लेकर के। लेकिन अगर आप चाहें तो ये बड़ी जल्दी के से अगस्त के अंदर ही इस सारी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो उपाय अगर के आप हम कहें कि एक छोटा सा उपाय है, इसे ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उपाय कई बार हमारी ज़िंदगी के अंदर एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम कर देते हैं, क्योंकि हमें एक सही पाथ दिखा देते हैं। तो उपाय आपको करना है, एक चमेली के तेल का दीपक लेना है, और उसे आपने हर शनिवार और मंगलवार ये हनुमान मंदिर में जाकर के इसे प्रज्वलित करना है। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, इस उपाय को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने राइट हैंड में आप एक कलावा जो है लाल रंग का, सिर्फ ओनली रेड कलर का, ये कलावा किसी भी मंगलवार के दिन आप अपने राइट कलाई में बांध लीजिएगा। और अगस्त के महीने में तो आप अब बांधे रहे तो बहुत अच्छा है। वैसे भी क्योंकि ये हमारा नर्व सिस्टम जो होता है ये कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग भी करता है, ये जो धागा होता है ये आप अगर के पहने तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट भी देगा और आपकी एनर्जी को कंट्रोल करेगा। तो आप इस उपाय को कीजिए और अगस्त के महीने में कोशिश कीजिए कि अच्छा रहने की, पॉजिटिव रहने की, नेगेटिविटी छोड़ने की। क्योंकि गुस्सा आपके ऊपर है तो आप सामने वाले पे ना निकालें। सामने वाला गलत नहीं है, हो सकता है आपकी तरफ से कहीं छोटी सी चूक हो रही हो,
तो उस चूक को आपने ध्यान रखना है इस बार अगस्त के महीने में। सो वीडियो को आप बहुत सारे लोगों को ज़रूर शेयर करा करें। हम राशिफल बताएंगे, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक का हम हाल बताएंगे। तो अगली राशि जो हमारी होगी वो वृष यानी टॉरस होगी। सो टॉरस वालों के लिए, वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना, तो अगली राशि वाले करें इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।